नीतीश राणे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज हो गया। नीतीश राणे ने फिर उगला जहर, भरे मंच से दिया विवादित बयान। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मामूली भारतीय इंसान हूँ। मैं रोज सुबह को घर से निकलता हूँ ताकि मैं अपने घर में अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकूं। आज फिर मैंने मुसलमानों के खिलाफ एक बयान सुना जिसे बीजेपी के एक बड़े ही मशहूर नेता नीतीश राणे ने दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणे को इस तरीके के बयान देने की आदत पड़ गई है। क्यों ना हो आदत, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला। हेट स्पीच का केस दर्ज हो गया है और मुझे भारतीय पैनल कोर्ट पे पूरी आस्था है, यकीन है कि अब इंसाफ जरूर होगा। आपको याद होगा ओवैसी साहब के भाई ने जब 15 मिनट वाला वो बयान दिया था तो उनके ऊपर केस हुआ था और उन्होंने सजा भुगती। यही भारत की जनता चाहती है कि नीतीश राणे को भी सजा मिले और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर होगा। इसी का एक छोटा सा प्रमाण है दोस्तों, जब हम गलत करते हैं हमारे साथ कोई नहीं होता। रजत शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने उन्हें अक्सर देखा होगा, उन्होंने भी नीतीश राणे के बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयानों को देने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस बयान से समाज बंटता है और जिन चीजों से समाज बटे उन चीजों को समाज में से उठाकर फेंक देना चाहिए। आज नफरत का माहौल वैसे भी कम नहीं है, जिधर देखो नफरत ही नफरत है, जिधर देखो नफरत ही नफरत है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आ जाते हैं जो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से अलग करते हैं, एक दूसरे से बांट देते हैं। ये नेता क्या चाहते हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स चलती रहे, जो आम जनता है वो बस इसी तरह से हमें सपोर्ट करती रहे। हम गलत भी कहें तो वो गलत को सही कहे, हम रात कहें तो वो रात को दिन कहे। ऐसे मत बनो, ऐसे अंधभक्त मत बनो। बिल्कुल सही रास्ते पर चलो, जो रास्ता तुमको दिखाया गया है तुम्हारे बुजुर्गों के जरिए, उस रास्ते पर चलो। और मेरे दोस्तों, इंसानियत को बचा लो। आज हमारा देश खतरे में पड़ा हुआ है इन्हीं बातों की वजह से। अरे अपने इस दुनिया से बाहर निकलकर तो देखो, बेचारे एक गरीब के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, वो अपने घर में सही से चैन से रोटी नहीं खा सकता। किसी का घर टूट रहा है, किसी की दुकान टूट रही है, किसी के पास कारोबार नहीं है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, सुबह को सोकर उठता है तो नाश्ता करने के लिए घर में पैसे नहीं है। इन हालातों में वो क्या हिंदू मुसलमान वाले झगड़े करेगा? हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें नहीं चाहिए भड़काऊ नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो किसी के धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते फिरें। हमें ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना है और ऐसे लोग रोजाना हमें दिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे दोस्तों, इन बातों को देखने के बाद बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है बताओ? कल को वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। हमने बचपन में जो माहौल देखा, बड़ा ही प्यारा माहौल देखा, एक दूसरे से मोहब्बत देखी। लेकिन आज क्या हो रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा हाल भी बुरा होने वाला है। इस बुराई को खत्म करना है, हेट स्पीच से दूर रहना है। अच्छी बातें भी बहुत हैं दुनिया में भाई, रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, अपने आप को देखो, है पढ़ाई करो, अपना कारोबार देखो। ये क्या कि ओवैसी साहब ने बयान दे दिया तो उनकी तरफ को चल दिए, नीतीश राणे ने बयान दे दिया तो उधर को चल दिए। अब एक दूसरे को मारने के लिए लगाती है दौड़। ना तो वहां पर ओवैसी साहब है और ना ही नीतीश राणे है, वो तो बयान देकर निकल लिए अपने अपने रास्ते। फंस गए हम बीच में। अब लड़ो, मरो, भविष्य खराब करो। इतने साल तक जो पढ़ाई करी वो सब बर्बाद, छोटे छोटे दंगों की भेंट चढ़ गई। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का मकसद है वो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के जरिए से कि अपना भविष्य देखो और अपने देश का भविष्य देखो। देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है, ना कि बर्बादी के रास्ते पर। नीतीश राणे बयान देते रहेंगे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। पलटवार भी होगा, कभी ओवैसी साहब बयान देंगे और कभी कोई और लोग बयान देंगे, वारिस पठान बयान देंगे, संबित पात्रा बयान देंगे, अलग अलग तरह के लोग बयान देंगे।
हमारे कानों में पहुंचेंगे, लेकिन भड़कना नहीं। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो भाई। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी हेट स्पीच देकर हदें पार करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बस मेरे दोस्तों, ये मेरा मैसेज है आपके लिए। इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आपको बताया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।